आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश मॉडल की सराहना की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, पॉजिटिविटी रेट घटकर 7.79% तक आया। कटनी जिले ने सबसे अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर हासिल किया पहला स्थान और चक्रवाती तूफान ताउती के असर से राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के संक्रमण प्रभावित जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करते हुए देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को समुचित और सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का एक प्रमुख हथियार है। श्री मोदी ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी राय देने को कहा, ताकि उनके सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि देश के ग्रामीण इलाकों में प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करते समय ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोगों को सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न आए। वर्चुअल संवाद में केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान कोरोना प्रबंधन में प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें पक्ष और विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा गया है। श्री मोदी ने कहा है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के समान कार्य करें तो ये तरीका प्रभावी सिद्ध होगा। वर्चुअल संवाद में जिलाधिकारियों द्वारा अपनाई गई रणनीति और नवाचार की जानकारी भी दी गई। प्रदेश की ओर से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में अपनाई गई रणनीति, जन सहभागिता के लिए किए गए प्रयासों, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों और आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री और मुरैना श्योपुर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले के पोरसा, अंबाह, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। श्री तोमर के प्रयासों से कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार के लिए यहां 7 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की जा रही है। इनमें से मुरैना जिला अस्पताल में 1 ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से स्थापित किया जा चुका है। वहीं अन्य का भी निर्माण शुरू हो चुका है। ये प्लांट आगामी 2 हफ्तों में उत्पादन आरंभ कर देंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हर दिन धीमी हो रही है और पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। आज राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 7.79% तक आ गया है। प्रदेश में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या भी करीब 88,000 तक रह गई है। उधर छिंदवाड़ा जिले में ब्लैक फंगस से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए जिला स्तरीय विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया है। जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़े एक प्रकरण में 3 व्यक्तियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई भी की गई है। रायसेन में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा ने ग्राम पंचायतों का दौरा कर यहां बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। यहां सांची और सलामतपुर में 8 दुकानें सील की गई। अशोकनगर में आज पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव की स्मृति में राव परिवार द्वारा श्री कृष्ण संस्थान में कोविड मरीजों की सेवा के लिए क्वारंटीन सेंटर शुरू किया गया है। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजारों में अनावश्यक रूप से घूमने वालों और बिना अनुमति के दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जिले में आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामयम योजना के अंतर्गत अब तक कोरोना संक्रमित 1055 लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। बैतूल में क्षेत्रीय भाजपा सांसद दुर्गादास उइके द्वारा आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री खरीदने के लिए सांसद निधि से जारी लगभग 1.25 करोड़ रुपए की घोषणाओं के लिए आज वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक पीपीई किट पहनने से आने वाले पसीने से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। पुणे के एक स्टार्टअप द्वारा पीपीई किट के लिए विकसित किफायती वेंटिलेशन सिस्टम पीपीई किट पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए परंपरागत पीपीई किट में थोड़े बदलाव के साथ वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवनियुक्त नर्सों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय ये पीड़ित मानवता की सेवा का महान अवसर है। आपको सिस्टर के धर्म का पूरा निर्वाह करना है। प्रदेश में 1015 नर्सों की नियुक्ति की गई है। श्री चौहान ने कहा है कि आप अपनी सेवा से मरीजों में नवजीवन का संचार करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कटनी जिले ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक सुकन्या खाते खोलकर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में 31,904 बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि खास बात ये रही कि 1,856 ऐसी बालिकाओं के पैसे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपनी ओर से जमा किए, जिनकी अभिभावक के पास पैसे नहीं थे। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वो व्हाट्सएप की नई निजता नीति को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून और नियमों का उल्लंघन मानता है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये स्पष्ट करने को कहा है कि उनकी नई नीति भारतीय आईटी नियमों के अनुरूप है। व्हाट्सएप के अनुसार ये नई नीति 15 मई से लागू हो गई है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम स्कूलों जैसे जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल बदलाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकी पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीहोर में कोरोना संक्रमण के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को नौकरी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से DDUGKY योजना के अंतर्गत 12 युवतियों को हाल ही में 18,000 रुपए के मासिक वेतन पर ट्राइडेंट कंपनी बुधनी में रोजगार मिल गया है। वहीं जिले के आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मैना में मनरेगा योजना के अंतर्गत 2,30,000 रुपए की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें 26 श्रमिकों को रोजगार का अवसर मिला है। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के आज राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कल ये गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। इसके असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। पन्ना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, उमरिया, सतना सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिला अस्पताल के NCD क्लिनिक सहित जिले के हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर विश्व हाइपरटेंशन दिवस आयोजित किया गया। खंडवा में कृषि विभाग ने सभी बीज विक्रेताओं से अपील की है कि संकर BT कपास की जिन किस्मों को GAC द्वारा प्रदेश में विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हीं बीजों को किसानों को विक्रय करें। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप की शुरुआत की। इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में टिकाऊ कृषि और मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किया गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।